जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की शिक्षा में एक सुधार बहुत ज़रूरी हो गया और वो सुधार होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में कानून में क्या क्या है ये आपको कुछ नहीं मालूम। भारत में कौन कौन सा कानून है, किस किस जुर्म पे कौन कौन सा कानून है, उसकी क्या क्या सजा है, आपको कुछ नहीं मालूम। यहाँ तक कि भारत के जज लोगों को भी ठीक से नहीं मालूम। तो अब आप खुद सोच लो, आम आदमी की क्या गलती है। आम आदमी तो गलती कर बैठता है। जब पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके थाने जाते हैं तब उसकी समझ में आता है, अरे यार हमसे तो ये गलती हो गई। वो जिसको गलती समझता ही नहीं है, वो गलती करके वो आ गया और पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके गई। दोस्तों, मैं अपने एक मित्र की कहानी आपको बताता हूँ। मित्र क्या साथ में थे, उनकी शादी हुई। अब उनको महाशय को मालूम था नहीं कुछ ठीक से। शादी हो गई, शाम को सब कुछ प्रोग्राम हुआ, जो भी होता है कर्मकांड पूरा किए, पंडित जी चले गए। तो उनके दोस्तों ने कहा चलो भाई डीजे बजा करके नाचते हैं। अब वो बेचारे डीजे बजा करके दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे। अब उनको तो समझ में आया नहीं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पुलिस आई, उनको उठा के लेके चली गई। 15 दिन लगभग वो जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। पुलिस ने चालान कर दिया, और चालान कर दिया तो कभी कोर्ट में वकीलों का हड़ताल है और कभी कोर्ट में छुट्टी है। इसी चक्कर में उनका 15 दिन लग गया जमानत होने को। जब 15 दिन वो जमानत पे आए तो पता चला कि अब उनकी बीवी का एग्ज़ाम है। अब वो बेचारे वहाँ से आए तो बीवी का एग्ज़ाम आ गया था। ये घर पे पहुँचे, बीवी से दुआ सलाम भी नहीं हुआ और बीवी अपने मायके चली गई परीक्षा देने। अब इनका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्राइवेट जॉब में थे, छुट्टी पे थे, ये तो वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए और वो बेचारे लटक गए। फिर ड्यूटी किए, 2-4 महीने के बाद फिर छुट्टी लिए, फिर गए घर पे। मतलब मुंह दिखाई का रस्म भी इनका नहीं हो पाया। ये ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि कानून की सही जानकारी किसी को कुछ है ही नहीं। अभी खुद सोच लो, लोअर कोर्ट का जज उसी केस में आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुना देता है और सुप्रीम कोर्ट का जज उसको बाइज्जत बरी कर देता है। अब या तो लोअर कोर्ट के जज की पढ़ाई खराब है या तो सुप्रीम कोर्ट के जज की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन गड़बड़ तो है। कहाँ है हमको नहीं मालूम, लेकिन गड़बड़ तो है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई सब्जी आप खरीदने गए मार्केट में, ये क्या है? सब्जी ही है भाई, पैसा दे रहे हैं हम फोकट में, तो हमको कुछ मिल नहीं रहा, हम पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों सपोज करो आप कोई सब्जी मार्केट में लेने गए, तो ठीक है, वो सब्जी किसी मार्केट में 30 रुपये किलो है, दूसरी जगह हम जाएंगे 40 रुपये किलो मिलेगी, 50 रुपये किलो मिलेगी या 100 रुपये किलो मिलेगी, या कहीं और दूसरी मार्केट में और सस्ती मार्केट मिली तो वहाँ 5 रुपया 10 रुपया किलो मिलेगी। लेकिन वो सब्जी कहीं पर फोकट में नहीं मिलेगी। कहीं पर भी आप सब्जी लेने जाओ तो फोकट में नहीं मिलेगी कि भाई आप फोकट में लेके जाओ, हम अपनी जेब से आपको 5 रुपया और दे रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि लोअर कोर्ट के जज ने आपको आजीवन कारावास की सजा सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। चक्कर क्या है? इसके लिए आम जनता को भी कानून का कुछ न कुछ ज्ञान होना जरूरी है। अब वो ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए पढ़ाई में एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट शामिल किया जाए। जूनियर केजी, सीनियर केजी छोड़ दो, फर्स्ट मानता हूँ 5वीं तक छोड़ दो, 5वीं तक छोड़ दो, 6वीं से उसका एक चैप्टर शामिल किया जाए। कुछ ज्ञान तो रहेगा आम आदमी को कि हमारे साथ क्या हो रहा, हमारे अधिकार क्या है। यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तब हमको पता चलता कि हमने क्या कौन सा कानून तोड़ा है। कम से कम कुछ कानून तोड़ने का तो
कुछ जुर्माना भरने का कुछ तो आदमी को ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कैसे कि हमको कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट भी एक दिन मिलता था, सजा सुना देता। कोर्ट को जबकि ये जानकारी है कि अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, और नियम से जब आपको कुछ नहीं आता उस कानून के विषय में और आपसे गलती हो गई है तो कम से कम उसमें कुछ माफ़ी तो मिलना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक दिन गेट पास लेके गया और मेरा उस दिन का हाफ डे लग गया। मैं बोला भाई आज तक तो मैं गेट पास लेके गया लेकिन मेरा कभी हाफ डे नहीं लगा, इस बार गेट पास पे हाफ डे कैसे लग गया? ड्यूटी तो हमने पूरा किया है, बल्कि पहले वाले में ड्यूटी कम करता था फिर भी हाफ डे नहीं लगता था, हमारा फुल डे लगता था, इस बार हाफ डे लग गया। तो मैं जा करके एचआर के कर्मचारी से पूछा, भाई एचआर वाले से पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ? बोला वो तो सिस्टम चेंज हो गया है कि अभी स्टाफ को गेट पास नहीं मिलेगा और अगर लेके जाओगे तो हाफ डे लगेगा। मैं बोला भाई बात तो ठीक है लेकिन इसके पहले वाले गेट पास पे तो हमारा ऐसा नहीं हुआ है। बोला वो तो, और आज भी जो लोग लेके जाते हैं उनका नहीं होता। बोला वो तो वर्कर के लिए है, स्टाफ के लिए नहीं है। मैं बोला भाई अभी तो 1 महीने 1.5 महीना पहले मैं लेके गया था तो ऐसा नहीं हुआ था। बोला नहीं कानून हो गया। अरे कानून हो गया और हमको कानून पता ही नहीं है। ठीक, ये आप मैं अपने साथ बीती घटना बता रहा हूँ, और जिसको नहीं विश्वास है मैं आज भी आ जाओ आपको फ़ोटो निकाल करके उस डेट का आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ ये डेट में मेरा हाफ डे लगा है। ड्यूटी फुल है लेकिन हाफ डे लगा है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमको कानून नहीं मालूम है, हमको वो कानून मालूम नहीं था क्योंकि एचआर ने हमको सूचित नहीं किया था, तो हमको कानून कैसे पता रहेगा कि भाई एचआर में क्या चल रहा है। अब उन्होंने जब हमारा काट लिया तब हमको पता चला क्या अब तो ड्यूटी यार पूरी की, 1 घंटा तो पूरा हुआ, अब मिल रहा है हाफ डे। वैसे पैसा नहीं कटेगा, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई पैसा नहीं कटेगा, हमको भी खुशी हुई, चलो ठीक है। लेकिन कानून तो इस तरीके का आश्वासन नहीं देता है, वो तो बराबर सजा सुना देगा, जुर्माना ठोक देगा। तो दोस्तों अगर कानून के विषय में कुछ जानकारी आपको रखना है तो आपको शिक्षा विभाग से प्रार्थना पत्र दे करके ये चीज़ सबके लिए लागू करवाना होगा कि बच्चों की पढ़ाई में एक विषय कानून का भी होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट कानून का होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। देखिए अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो लेकिन हाई स्कूल तक विज्ञान पढ़ रहे हो तो आप वैज्ञानिक नहीं बन रहे हो। हाई स्कूल तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप पुरातत्ववेत्ता नहीं बन रहे हो, उसके लिए अलग डिग्री है, लेकिन जानकारी के लिए आपको सिखाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमको हमारे संविधान के विषय में नहीं बताया जा रहा है, हमारे कानून के विषय में नहीं बताया जा रहा है तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इस पर सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके तो वायरल करो, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारे बच्चे के बच्चे, हमारे बच्चे तो अभी नहीं, उनके सोचना नहीं, उसके बच्चे कम से कम कुछ तो ज्ञान अर्जित करें, उनको अपने अधिकारों के विषय में, कानून के विषय में कुछ तो जानकारी हो। वो अलग चीज़ है कि आगे चल के वो LLB करता है, LLM करता है, जो भी करता है वो अलग चीज़ है, को बाद में उसकी डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन शुरुआती कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो जैसे अभी मेरा HR में हाफ डे लगा, ऐसे ही हम अभी आपको एक कहानी भी बताया अपने दोस्त की कि उसके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों इन सब समस्याओं से अगर आपको बचना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन तो ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, एक बार सरकार से मांग करके तो देखो, हम भी मांग करते हैं, हम तो वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप भी वीडियो बना के 10-20 वीडियो डालो, सरकार से मांग करो कि ये चीज़ हमको होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए। हरिओम दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना।